Please subscribe and click on bell icon to get all the notification. क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बहुत से बार लोग कहते हैं कि क्रेडिट कोई दोस्त होते हैं जो बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, कोई दोस्त होते हैं जो बोलते हैं क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। तो आखिर दोस्तों ऐसा क्यों डिफरेंस है, क्यों ओपिनियन हर एक का डिफरेंस है। तो जो बंदे को लगता है कि हमको कुछ भी लोन के अंडर नहीं जीना है, हमको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है, वो बोलता है कि क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। और जो बंदा बोलता है कि अभी कुछ मनी का प्रॉब्लम है और कुछ क्रेडिट कार्ड की वजह से कुछ अगर सिचुएशन आती है तो उसमें से पे कर सकता हो, तो वो बोलता है क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। दोनों का नज़रिया देखें तो कोई गलत नहीं है, लेकिन इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि सच्ची में क्रेडिट कार्ड इज बैड हैबिट और गुड हैबिट। बिकॉज देखो अभी दोस्तों हम जब क्रेडिट कार्ड लेते हो तो बहुत सारी कंपनियां होती है, वो क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे ऑफर देती है। उस ऑफर के थ्रू बहुत सारे आपको एडवांटेजेस है, उस क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है। वो सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो कौन सी चीज़ें उस क्रेडिट कार्ड के साथ आपको करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। दोनों तरफ से आज एक व्यू आपको बताऊंगा कि दोनों तरफ से आप अगर सोचते हो कि लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जो चीज़ आप में दोनों में से आपको स्ट्रांग लगती है वो चीज़ को आप फॉलो कर लो। अगर लेना चाहिए तो आप इस वीडियो में देखो कि कौन कौन से क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स है। अगर आप नहीं लेना चाहते तो देख लो कि ऐसे कौन से रीजन है जो क्रेडिट कार्ड को बैड है, क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। और अगर लिया है तो उसके डूज एंड डोंट्स ये भी इस वीडियो में मैंने बताए। तो इस पूरी चीज जानने के लिए अबाउट क्रेडिट कार्ड इस वीडियो को अंत तक देखते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो उसके हम पहले बेनिफिट्स देखेंगे। पहला बेनिफिट है इट बिल्ड्स क्रेडिट हिस्ट्री। मतलब क्या है कि थोड़ी मात्रा में शुल्क लेना और उन्हें भुगतान करना क्रेडिट इतिहास को स्थापित करने का एक शानदार तरीका है। क्रेडिट हिस्ट्री के बिना आपको कोई भी लोन, स्टूडेंट लोन या कोई भी लोन जो है, या सुरक्षित बीमा या यहाँ तक कि नौकरी भी मिलना मुश्किल हो सकता है। यदि आप किसी भी क्रेडिट इतिहास के बिना ऋण सुरक्षित करने में सक्षम है तो आपके लोन की दर एक परिणाम के रूप में अधिक हो सकती है। तो आपकी जो भी क्रेडिट की हिस्ट्री अगर आपको बिल्ड करना है तो आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू उसको जो भी है उसका क्रेडिट जो भी आप लेते हो उसको भुगतान करते हैं, यानी कि आपको रीपे करते हो, तो एक करना चाहिए। तो दैट इज़ वन बेनिफिट ऑफ क्रेडिट कार्ड। सेकंड बेनिफिट क्या है कि अगर दिस इज़ इमरजेंसी सोर्स ऑफ फंड्स, रियल इमरजेंसी फंड इज ऑलवेज बेस्ट। अगर आपको कोई इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति आती है कि जिसमें आपको पैसे की ज़रूरत है तो उस समय एक क्रेडिट कार्ड आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। तीसरा है फ्रॉड थेफ्ट प्रोटेक्शन। अगर कहीं भी आपका क्रेडिट कार्ड खोता है तो इसके जैसे कि डेबिट कार्ड में आपको पैसे जाने के चांसेस है, लेकिन थोड़ा कम रहता है, आपका प्रोटेक्शन रहता है। उसके बाद है एक्सटेंडेड वारंटीज में, उसमें क्या होता है कि मैनी क्रेडिट कंपनीज प्रोवाइड एक्सटेंडेड वारंटीज ऑन आइटम यू परचेस्ड विद देयर कार्ड्स। अगर उनके कार्ड के थ्रू अपने अगर कुछ भी आइटम परचेस किया है तो मैं वो कार्ड कंपनीज आपको वारंटी अगर 1 साल की है तो ये 1.5 साल 2 साल की एक्सटेंड करके दे सकती है। उसके बाद जो है नया एडवांटेज अगर आप देखेंगे तो वो है रिवार्ड। रिवार्ड यानी कि अगर आप कहीं पे भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते तो वहाँ पे आपके बहुत सारे रिवार्ड्स मिल सकते हैं। जैसे कि कई क्रेडिट कार्ड नगद वापस, एयरलाइन मील पे छूट देती है, उपहार कार्ड देते हैं कोई कंपनीज, अन्य सहित पुरस्कार प्रदान करते हैं। इन पुरस्कारों में से अधिकांश लोगों को क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने या अन्यथा अधिक खर्च करने के लिए आदि बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए। यानी कि कोई भी चीज़ खरीदते हो तो उसके थ्रू आपको कुछ भी तरह का उपहार कार्ड यानी कि आपको भेंट वस्तु मिल सकती है, तो वो बहुत सारे रिवार्ड्स क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको मिल सकते हैं, ये भी एक बेनिफिट है। उसके बाद है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस में क्या होता है कि मुझे मेरे साथ बड़ी, अगर आप कहीं पे घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा कैश आपको साथ नहीं लेना पसंद है, तो आप उसके क्रेडिट कार्ड के थ्रू उसका पेमेंट करके उसको आप उस जहाँ पे विदाउट टेकिंग सो दैट मच ऑफ मनी और दैट मच ऑफ कैश आप जा सकते हो जहाँ पे आपको चोरी होने का भी कुछ सवाल पैदा नहीं होता है। उसके बाद है शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन के लिए क्रेडिट कार्ड सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर आमतौर पर रियायती अवधि होती है जिसके बाद आपके भुगतान का कारण होता है। यह कई हफ्तों का हो सकता है जिससे आप पहले से ही खरीदे गई खरीदारी पर ब्याज अर्जित कर सकते हैं।
इसका मतलब है कि आपको कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों का, कुछ वीक महीनों का समय दिया जाता है। जनरली 40 to 50 डेज का समय होता है। उस चीज़ तक आप उसको विदाउट एनी इंटरेस्ट रेट उसको आप यूज़ कर सकते हो, और उस दिन के बाद आपका इंटरेस्ट चालू होता है, तब तक आप उसको पे कर सकते हो विदाउट एनी इंट, और वी कैन से जीरो इंटरेस्ट रेट। देन क्रेडिट कार्ड इज़ अ बजटिंग टूल। Most credit card companies provide detailed transaction logs which are easily downloaded into Quicken Mint. These are the sites and other free money management tool. तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको उसका पूरा हिस्ट्री डेटा मिलता है। उसके थ्रू आप इसमें आपका जो भी बजटिंग रहता है उसका पूरा हिसाब किताब रख सकते हो। उसके बाद रीजन्स टू अवॉइड क्रेडिट कार्ड। अब ये बात तो हुई कि जो लेना चाहते हैं उनके लिए एडवांटेजेस, अगर लोग क्यों नहीं लेना चाहते या क्यों अवॉइड करते हैं उसके रीजंस भी है। तो उसके सबसे पहला है खरीदार का पश्चाताप। इस पे क्या होता है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो बहुत सारी चीज़ों को खरीदने का आपका मन करता है, तो वो खरीदने के बाद आपको ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं किया मैंने इसको, गलती से खरीदा, अभी बहुत ज़्यादा पैसा मेरा वेस्ट हो रहा है। यदि आप एक व्यक्तिगत कहानी पढ़ना चाहते हो तो क्रिएटिव बचत ब्लॉग से ग्रेट ब्लॉग पोस्ट ठीक है। दूसरा बात होता है कि जब आप ज़्यादा स्पेंड करते हो तो ज़्यादा बिल आता है, तो मोर बिल्स। तीसरा बात है, सबसे ये बड़ी बात है तीसरी वाली, जैसे कि यहाँ पे आप पास्ट में भुगतान करते हो, यानी कि आप पास्ट का पेमेंट करते हो और अपने भविष्य में निवेश करने के बजाय आपको अपनी पिछली गलतियों का भुगतान करना होगा। इसका मतलब है कि क्रेडिट कार्ड अगर आप लेते हो तो आपको पास्ट के 40 डेज का जो भी है वो भुगतान आप करते रहते हो, ना कि आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो कि इसको फ्यूचर में कैसे इन्वेस्ट किया जाए। तो एक बहुत बड़ी गलती मैं इस क्रेडिट कार्ड की कहता हूँ, क्योंकि आप दिस इज़ नॉट गुड थिंग। उसके बाद यू विल स्टार्ट अप्लाइंग मोर क्रेडिट कार्ड्स। एक क्रेडिट कार्ड की अगर आपको आदत लग गई तो आप एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, और वन क्रेडिट कार्ड इज़ नॉट इनफ एनी मोर। यू हैव टू हैव वन फॉर फ्लाइंग रिवार्ड्स, गैस रिवार्ड्स, शॉप रिवार्ड्स एट्सेट्रा। एंड योर क्रेडिट का स्कोर, अगर आप एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो और आप उस भुगतान को अच्छे से पे नहीं कर पाते हो, टाइम पे नहीं रीपे करते हो, तो आपका जो भी क्रेडिट स्कोर है, आपको उसको सिबिल स्कोर भी कहते हो, वो सफ़र होता है। और जब भी आपका क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर सफ़र होता है तो आपको फिर उसके बाद अगर होम लोन या कुछ तरह के लोन लेना है तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। और एक डिसएडवांटेज है कि इसे बंद करना अधिक मुश्किल हो जाता है, और आप यहाँ तक कि कुछ चीज़ों के लिए भुगतान करना छोड़ सकते हैं जब तक कि आप उन्हें भुगतान नहीं करते। तब आपका जो लोन है, लोन लेने वाला आपको कॉल करना शुरू देगा। यानी कि अगर 40-50 डेज़ के बाद आपका इंटरेस्ट स्टार्ट होगा, उसके बाद भी अगर 4 महीने तक क्रेडिट को आपको रीपे नहीं कर रहे हो तो हर बार आपका जो क्रेडिट कंपनी से जो भी आपको पैसे वापस करते हो तो वो वापस लेने वाले तो आपको कॉल करना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद आपको वहाँ पे इंटरेस्ट लगता है, जैसे कि कुछ दिनों के बाद। एंड यू स्टार्ट टू हैव द आई वांट मोर 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 माइंडसेट। इस क्रेडिट कार्ड की वजह से आज का जो माइंडसेट है वो मेरे को ये भी लेना है, वो भी लेना है, और हर सारी चीज़ें मेरे को खरीदनी है, वो लेकिन ऑन क्रेडिट नॉट ऑन द डेबिट। एंड you may end up losing your house and other possessions if you are not careful. That is again dangerous thing. और आप अपने जीवन में शून्य को भरने के लिए चीज़ें खरीदना शुरू करते हैं, और ये सबसे बड़ी बात होती है कि एक सबसे गंदा उदाहरण आप अपने बच्चों के लिए स्थापित करते हो। सो अगर आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। अभी वही हम चीज़ देखेंगे कि ले रहे हो तो कौन से डूज, यानी कि क्या करना चाहिए। सबसे पहला है पे योर क्रेडिट कार्ड बिल एवरी मंथ, हर महीने का आपको पे करना है। सेकेंड, यूज़ योर क्रेडिट कार्ड फॉर टिकट परचेस लाइक एयरलाइन टिकट, आइटम्स लाइक एयर कंडीशनर और फ्रिज। तीसरा है ट्रीट योर क्रेडिट कार्ड एज शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन, एंड ट्रीटिंग इट एज अ लोन विल रिमाइंड यू दैट यू हैव टू पे इट बैक। यूज़ ओनली 30, ये सबसे बड़ी चीज़ है डूज में। आपका कितना भी लिमिट हो, 1 लाख 2 लाख का आपका क्रेडिट का लिमिट हो, लेकिन 30% से ज़्यादा क्रेडिट लिमिट कभी भी यूज़ ना करें। और अगर कोई ज़्यादा ही परेशानी है या कुछ कंडीशन है तो आप मैक्सिमम 50% तक उसको यूज़ करें।
लेकिन अगर 50% से ज़्यादा अगर आप यूज़ करो दैट इज़ अ बैड साइन. Then call up your credit card company when you have a problem repaying the amount. The company will come up with some solution and you may be able to avoid the defaulter tag on your credit report. अगर आपको एक defaulter tag कभी भी लगना नहीं चाहिए. Try and negotiate lower interest rate with your card provider. If you have a good record with the company, they should have a no problem reducing interest rate for you. एंड अगर आपको जो भी एनुअल फ़ी ज्वाइनिंग फ़ी जैसे अगर कुछ है तो आपको उस कार्ड्स को अवॉइड करना चाहिए. तो ये सारे डूज़ है. डोंट्स में आप देखेंगे कि यूज़ योर क्रेडिट कार्ड फॉर एवरी डे परचेस लाइक फूड क्लोथ्स मूवीज़. ये डोंट्स है दोस्तों. ऐसे चीज़ों में आप कभी भी क्रेडिट कार्ड यूज़ ना करें. एंड फिर डोंट्स में आपका और क्या क्या है. यूर क्रेडिट कार्ड वेन यू हैव कैश इन हैंड. अगर आपके पास कैश है तो कभी यूज़ ना करो. यूज़ यूर कार्ड एज एक्स्ट्रा मनी. ये आपका एक्स्ट्रा मनी नहीं है, इट्स क्रेडिट, इट्स नॉट अ डेबिट. यूज़ यूर कार्ड टू पे ऑफ अदर कार्ड्स डेब्ट्स और पर्सनल लोन. बहुत से बार मैंने लोगों से सोचा है कि 2-3 क्रेडिट कार्ड लूँगा, उस एक क्रेडिट कार्ड का 50 दिन या 40 दिन का जो भी पीरियड है वो ख़त्म होने के बाद उस क्रेडिट कार्ड से उसका लोन पे करूँगा, फिर तीसरे क्रेडिट कार्ड के दूसरे का लोन पे करूँगा. तो ऐसे ही में 6-8 महीने ये सबसे गंदी चीज़ है दोस्तों. ऐसे कभी भी आपने ज़िंदगी में ना करो. दिस इज़ द वेरी बैड हैबिट. इसके आपका सिबिल स्कोर बहुत कम होने वाला है. देन गेट इनटू योर द हैबिट ऑफ पेइंग द मिनिमम अमाउंट ड्यू. इंटरेस्ट कॉस्ट विल किल यू वेरी सुन. That is, you need to take care of this. And default on credit card payments, it will spoil your credit history. जैसे कि मैंने अभी बोला, keep more than 3 credit card. ये सबसे बड़ी डेंजरस आदत है. सो ये सारे डूज एंड डोंट्स है. तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही आप क्रेडिट कार्ड को अगर लेना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आप पहले ध्यान में रखो. अगर नहीं लेना चाहते तो कुछ बात नहीं दोस्तों. आप अपने जो भी सेविंग्स है उसके थ्रू आपके पास जितना पैसा है उसमें से आप स्पेंड कर सकते हो, बाकी का आप इन्वेस्ट कर सकते हो. और थैंक यू. थैंक्स.